आपके साथ शीतल शर्मा। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ फोरलेन निर्माण के समय रही खामियों का खामियाजा वाहन चालक मौतों के रूप में भुगत रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आक्रोशित नगरवासियों के साथ कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर नारेबाजी कर राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार सुनील अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी को समस्याएं सिर्फ चुनाव के समय ही याद आती हैं। फोर लेन निर्माण के समय रही सड़क की खामियों का खामियाजा वाहन चालक मौत के रूप में भुगत रहे हैं। मल्हारगढ़ में बस स्टैंड से लेकर के खेरखेड़ा रोड तक अभी तक दुर्घटनाओं में लगभग 42 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल और गंभीर घायल भी हो चुके हैं, जो अपने निजी खर्चे से अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। आज यहाँ पर नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है। सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर शासन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद को जगाने का प्रयास किया गया है। हमारी मांग यह है कि शासन प्रशासन तत्काल इस ओर ध्यान दे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ईपीएफओ की रेड के दौरान जमकर हंगामा और विवाद देखने को मिला। शहर के कांच मिल स्थित सेंगर सिक्योरिटी एंड लेबर सर्विसेज एजेंसी के दफ्तर पर रेड के दौरान एजेंसी के कर्मचारियों ने टीम के अधिकारियों के साथ अभद्रता की है। कार्यवाही में खलल डालने और जब्त रिकॉर्ड कंप्यूटर सीपीयू को छीनने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। अपने कर्मचारियों द्वारा हजीरा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि कांच मिल के पास में एक रिकॉर्ड जब्त करने गए हुए थे और रिकॉर्ड जब्त करने के दौरान उनके द्वारा जो रिकॉर्ड जब्त किया गया था उसके दौरान कुछ लोगों ने उनके शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। उनकी रिपोर्ट पर से जो है प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जल्दी जल्दी टीम भेजेगी। तो वही मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की तहसील तामिया के अंतर्गत ग्राम जमुनिया के सचिव गया प्रसाद पटेल द्वारा 7 दिवसीय मां नर्मदा पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन पंडित वीरेंद्र शास्त्री के मुखारविंद से हो रहा है। कथा का लाभ लेने हजारों की संख्या में ग्रामवासी पधार रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरवा में पूर्व विधायक राम लल्लू वैश्य द्वारा आयोजित शिव मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री धाम वृंदावन से पधारे कथावाचक पंडित पुष्पेंद्र जी महाराज ने गोवर्धन लीला के साथ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रसंग सुनाया है। उन्होंने प्रमुख रूप से गोवर्धन पूजन प्रसंग व अन्य लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है। इससे पूर्व उन्होंने भगवान के जन्मोत्सव, उनके नामकरण और पूतना वध के साथ माखन चोरी की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है, जिससे सुनकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान ने अपनी लीलाओं से जहां कंस द्वारा भेजे विभिन्न राक्षसों का संहार किया है, वहीं ब्रिज के लोगों को भी आनंद प्रदान किया है। बोली वाले स्वामी को जब का हुआ, बोले स्वामी वो तो हट करके बैठ गए हैं। कहते हैं कि जब तक मेरे यजमान ठीक न हो जाएगा तब तक मैं महाराज जाऊंगा नहीं। अब क्या करें महाराज? उसी समय दान करने पत्नी कहा कि एक काम कर, अब वो ऐसे जाने वाला नहीं है, मैं भी इससे बड़ा ही आपने छुटकारा करके यहाँ तक। मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कपलिंग में खराबी आने से उस ट्रेन का इंजन अचानक से अलग हो गया और गनीमत रही ट्रेन में ब्रेक लग गया और एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। रतलाम से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रही थी डेमो ट्रेन। इंजन के अलग होते ही बोगियां पीछे छूट गई, इंजन आगे निकल गया। वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ शहर में आज लगभग हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फोन है। पल भर में गूगल पर किसी भी विषय से जुड़ी जानकारी हर कोई प्राप्त कर सकता है, पर अध्ययनरत प्रतियोगी छात्र छात्राएं गूगल पर खोजने की अपेक्षा किताबों पर आज भी अटूट भरोसा करते हैं। ऐसे छात्र छात्राओं के लिए शहर में जीआईसी के ठीक बगल में राजकीय पुस्तकालय है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं ने
समाचार पत्रों से साफ कहा है कि लाइब्रेरी की पुरानी किताबों से कैसे जीतें, हम आज की लड़ाई उनकी इस समस्या को दूर करते हुए जनपद सीईओ राजीव मिश्रा ने कहा कि छात्र छात्राओं को बाजार से महंगे दामों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों से जुड़ी पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं, जिसके मद्देनजर तत्कालीन कलेक्टर के निर्देशन पर तत्कालीन नरसिंहगढ़ एसडीएम अंशुमन राज ने इस कार्य को तत्परता से करते हुए शासकीय लाइब्रेरी खोलने के निर्देश दिए। पुराने एसडीएम साहब से अंशुमन राज की प्रेरणा से जो ये काम प्रारंभ हुआ था और यहाँ पे हम जो पुस्तकालय और छोटा सा मीटिंग हॉल बनाने की हमारी योजना है और काम लगभग अपने अंतिम चरण पे, अगर सब ठीक रहा तो हम लगभग 15 से 20 दिन इस काम को पूर्ण करके। सर, इसमें बच्चों के क्या सुविधाएं रहेंगी? इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि हम जन सहयोग से कुछ किताबें भी एकत्र करने का हमारा एक योजना है, जिसमें विधायक के द्वारा भी बताया गया है, उनके द्वारा भी सहयोग किया जाएगा। और उन किताबों के बाद जो है तो जो भी शहर के बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए अलग अलग वाचनालय पुस्तकालय में जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि यहीं पे सभी को उपलब्ध कराई जाए सारी सुविधाएं, किताबें और लाइब्रेरी की जो भी बेसिक सुविधाएं होती हैं उनको यहीं उपलब्ध कराएं, तो शहर के बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के आष्टा एसडीएम ने शांति समिति बैठक का आयोजन कर कहा कि डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष कालू भट्ट द्वारा डीजे का समर्थन करते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने बताया सीहोर और भोपाल जिलों में डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ तहसील आष्टा में क्यों प्रतिबंध है, इसी बात को लेकर बैठक में बहस चलती रही। अब देखना यह होगा कि आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से आष्टा प्रशासन कैसे करवाता है। कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रहा हूं, लेकिन आपके सहयोग के बगैर हम लोग विकास कैसे करें? एक संकल्प ले लें आप लोग कि जो भी बकायादार है उसको हम हर जितने भी आप लोग गणमान्य नागरिक बैठे हैं, आप लोग बकाया की राशि हमारे पास जमा करवाएं। नेशनल लोक अदालत में हम चाहते हैं कि इस बार 1 करोड़ की वसूली हो, हम निरंतर उसमें वृद्धि कर रहे हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक हम लास्ट नेशनल लोक अदालत में पहुंच गए। उसके बाद भी हम टॉप 10 खराब निकाय में हमारा आष्टा का नाम 8 नंबर पे चल रहा है। उस पर कार्रवाई सीओमओ पे हो रही है। मैं कभी बोलता नहीं हूँ, और हम 4 बजे तक रहे तो पूरे शहर को। मध्य प्रदेश के विदिशा पुलिस कप्तान रोहित काशवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे, नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा कि 22 और 23 जनवरी की रात कोतवाली थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग क्षेत्र से 2 स्कॉर्पियो वाहन चोरी हुए थे। वाहनों की चोरी होने के साथ कि उन्हें ट्रेस करने की प्रक्रिया पुलिस ने प्रारंभ कर दी थी। लगातार सर्चिंग और 1 महीने की मशक्कत के बाद पुलिस ने राजस्थान के ग्राम सांचौर से 2 आरोपियों रूपाराम और रमेश कुमार को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी गई दोनों स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किए गए हैं। एसपी ने बताया कि वह अंतर्राज्यीय गिरोह था, उनके साथ 8 से 10 लोगों की टीम है। 5 लोग विदिशा में चोरी करने आए थे। उस समय भी उनके पास तेज रफ्तार वाहन क्रेटा थी। वहीं 250 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि पर भी जांच पड़ताल की है। कुल 3 टीम इस काम के लिए बनाई गई थी। हमारी गाड़ी S11 स्कॉर्पियो थी। बासोदा के रहने वाले हैं। हम विदिशा पहली बार ही उसी दिन रुके थे मुखर्जी नगर कॉलोनी में। 23 जनवरी सुबह 4:30 पे हमारी गाड़ी चोरी हो गई और पुलिस के सतत प्रयास से और मीडिया कर्मियों के सहयोग से गाड़ी 1 महीने के भीतर ही हमें प्राप्त हो चुकी है। ये 22-23 जनवरी के दरमियान रात में 2 स्कॉर्पियो गाड़ियाँ चोरी हुई थी विदिशा में। जैसे ही गाड़ियाँ चोरी हुई, हमने 6 टीमें बनाई थी। 3 हमारी टेक्निकल टीमें थी और CCTV हम लोग देखते हुए जा रहे थे, तो हमें सुराग मिला कि ये जो रूट हमने पकड़ा यहाँ से रायसेन, रायपुर से आगे उज्जैन, रतलाम होते हुए बांसवाड़ा होते उदयपुर, राजस्थान का रूट था। दूसरा एक रूट जा रहा था गुजरात की तरफ, तो हमने 2 अलग अलग, एक गुजरात भी भेजी और फिर एक रूट जब महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था छोलापुर तरफ, वहाँ भी। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल के व्यस्तम चौराहा महाकाल चौराहे पर 1 माह पहले खुले कुलचा लाल पराठा दास रेस्टोरेंट पर 1 या 2 दिन पूर्व ग्राहक के खाने में कांच का टुकड़ा आने पर ग्राहक ने इसकी शिकायत तुरंत ही फूड विभाग से की। फूड इंस्पेक्टर बने सिंह देवलिया और बसंत शर्मा
जब शिकायत की जांच हेतु रेस्टोरेंट पर पहुंचे तो रेस्टोरेंट के किचन के अंदर के हालात देखकर दोनों अधिकारी दंग रह गए। रेस्टोरेंट के किचन में बनी दराज में कई दिन पुरानी सड़ी हुई बैंगन, गोभी, टमाटर आदि सब्जियां भरी हुई थी। साथ ही डीप फ्रिज के अंदर एक बड़े डब्बे में कई दिन पुरानी छोले की सब्जी रखी हुई थी, जिस पर अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई। वहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा देवरी के जनपद पंचायत केसली में क्षेत्रीय विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया द्वारा जिस हॉल और कक्ष का भूमि पूजन किया गया था, उसके निर्माण कार्य में नींव ही कमजोर कर दी तो भवन हॉल मजबूत कैसे रहेगा, जिसमें पिल्लर की खुदाई सिर्फ 3.25 फुट और चौड़ाई भी 3 फुट से कम ही की गई है। गौरतलब है कि जब जनपद सीईओ और जनपद अध्यक्ष मुख्यालय पर तय एस्टीमेट अनुसार निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, तो अन्य ग्राम पंचायत में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता में क्या नियम चल रहा होगा। राजधानी भोपाल के बेरसिया क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर हुए सक्रिय। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत रूढ़ा में के विश्वास नामक व्यक्ति का सामने आया है, जो खुलेआम ड्रग्स का धंधा कर रहा है। दूसरी ओर बेरसिया स्वास्थ्य केंद्र के नाक के नीचे बंगाली झोलाछाप डॉक्टर बरसों से जान जोखिम वाला इलाज कर रहे हैं। कमरे में ढेर सारी दवाइयों का स्टॉक देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है इन झोलाछाप डॉक्टरों की बेरसिया स्वास्थ्य अधिकारियों से अच्छे तालमेल है, जिसके चलते इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।